ओम शांति। 30/11/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। बाप दादा हर एक बच्चे को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध सदा बाप के सामने है और यही बेहद के बाप को बच्चों पर नाज है कि इतने सब बच्चे विश्व के आगे परम पूज्य हैं। चाहे नंबरवार पुरुषार्थी हैं, फिर भी लास्ट बच्चा भी दुनिया के आगे गायन योग्य और पूजनीय है। लास्ट बच्चे का भी अभी तक गायन और पूजन चल रहा है। एक बेहद के बाप के इतने बच्चे ऐसे योग्य बनते हैं। अब सोचो कि सभी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि अब तक भी भक्त लोग आप नंबरवार देवता धर्म की आत्माओं के दर्शन के लिए प्यासे हैं। चेतन में ऐसे भाग्यशाली बने हैं, ऐसे योग्य बने हैं, तब तो अभी तक भी उनके दर्शन के प्यासे हैं। इसलिए बाप दादा 16,000 की माला के लास्ट दाने पर भी नाज करते हैं। चाहे कैसे भी हो, अलबेले पुरुषार्थी हो, मध्यम पुरुषार्थी हो या तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन बाप के बने पूजनीय और गायन योग्य बने, क्योंकि पारसनाथ बाप के संग में लोहे से पारस तो बन ही गए और पारस की वैल्यू जरूर होती है। इसलिए कभी भी स्वमान में अपने को कम नहीं समझना, देह अभिमान में नहीं आना, क्योंकि स्वमान में रहने वाला कभी भी अभिमान में नहीं आ सकता। वो सदा निर्माण होता है। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। स्वमान वाला सबको मान देने वाला दाता होता है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाचीत या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहमदिल होंगे, दाता अथवा रहमदिल। तो कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब में नहीं आएंगे, क्योंकि या तो रहम होता है या रोब होता है। ये ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ज्ञान ये कहता है क्या? बाबा कहते ये भी सूक्ष्म रोब का अंश है। इसलिए रहमदिल दाता स्वमान वाला सभी को मान देगा और मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ भी जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए था। या कभी बोलते हम कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। बाबा कहते स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसे पुण्यात्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, रोबकांश भी नहीं होगा। तो बाप दादा तो हर एक बच्चे को ऐसी पुण्यात्मा की नज़र से देखते हैं। तो फॉलो फादर, बाबा कहते फॉलो फादर करने में तो होशियार हो ना। तो पुण्य आत्मा अर्थात किसी के पाप को भी परिवर्तन कर दे। खुद तो पाप नहीं करती पुण्य आत्मा, लेकिन बाबा कहते वो दूसरे के पाप को भी परिवर्तन कर दे। किसी की भी कमी को ना देखे, लेकिन कमाल को देखे, तो वे कमी भी कमाल में परिवर्तन हो जाएगी। तो नंबर 1 एवर रेडी हो ना। सबको बोल रहे बाबा नंबर 1 एवर रेडी हो। किसी घड़ी भी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो जाए, उसके लिए एवर रेडी हो
उस समय तो तैयारी नहीं करने लगेंगे, ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी संपन्न नहीं बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। फिर बाबा कहते, बच्चे ब्रह्मा कुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, तो ब्रह्मा कुमार भी क्या होंगे? आदि रतन होंगे, क्योंकि आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव। आदि रतन समझेंगे खुद को तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। आप सब प्रभु के रतन, ईश्वर के रतन हो, तो आपकी कितनी वैल्यू हो गई। तो सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझो, तो जो भी कार्य करेंगे वो समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो जितना सर्विस में रहेंगे उतना माया जीत रहेंगे। अपने को कभी भी फ्री नहीं रखना। फिर बाबा कहते, ब्रह्मा के बच्चे कोई बंधन के अधीन तो नहीं। बंधन मुक्त की निशानी क्या है? सदा योग युक्त। तो योग युक्त बंधन मुक्त जरूर होंगे। मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, बंधन की रीति से नहीं, लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन डायरेक्शन प्रमाण खेल रहे हैं, ऐसा समझने से अथक रहेंगे। जिम्मेवार बाप है, आप तो सब निमित्त हो। ब्रह्मा के बच्चे निर्बंधन है, कोई पूंछ नहीं है। कुमारों को बाबा कह रहे कि कुमार तो डबल निर्बंधन है, कोई पूंछ नहीं है। तो सदा लक्की रहना, घबराना नहीं। अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है, अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ, पहले बाप को खिलाओ। अपने को अकेला समझते हो तो थक जाते हो। सदा ये समझो हम दो हैं, दूसरे के लिए बनाना है, तो विधि पूर्वक प्यार से बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बाबा उनके लिए कह रहे, तो हमारे लिए नहीं कह रहे क्या? हमारे लिए भी तो यही कह रहे ना। तो हम उसी स्वरूप में आ जाएं, जिस स्वरूप में बाबा देख रहे हैं हम भी वैसे बन जाते हैं कि बाबा कह रहे हैं प्यार से बनाओ, मेरे लिए, अपने लिए और मेरे लिए प्यार से बनाओ। सभी ने बाप को कंपेनियन बनाया है ना, तो एक कंपेनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या? ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। तो कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना, क्योंकि अकेला समझा तो उदास हो जाएंगे। तो बाबा फिर कहते, कभी भी किसी बात में क्या क्यों नहीं करना, क्योंकि जो क्या क्यों करते हैं तो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। तो तुम तो तीनों कालों को जानते हो, क्यों क्या करने वाले तो छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ में पहुंच गए हो, और वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। और जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी। वह कहते हैं डिस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुमारों से बाबा कहते हैं ना, वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपको विनाश नहीं करना है, आप स्थापना करेंगे, तो विनाश आपे ही हो जाएगा। बाबा कहते, कुमारियों को तो कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या है, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ है? फिर 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं, तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। अच्छा, एक कुमारी के पीछे 100 ब्राह्मण है, तो 7 कुमारियों के साथ एक कुमार है, तो कितना हुआ? 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। तो तुम जो चाहो, करना चाहो वो कर सकते हो। आपस में रीस नहीं, लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगद के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो, नाखून से भी ना हिला सके। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मरजीवा बनो, पुराने संस्कारों से भी मरजीवा। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है, आप उसके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता है तो उससे पाठ लेना चाहिए। कोई भी बात होती है उससे सीखना, लेसन लेना है, क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा बात करते हैं अदर कुमारों से। तो अब किस स्वरूप में आ जाए? हम अदर कुमारों के रूप में आ जाएं। बाबा कहते हैं, आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे,
अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं ना, तो बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं। वह दर्शन नहीं, ये दर्शन अर्थात मिलना, ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। तो सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले हो ना, बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। तो ये कैसा गुलदस्ता है? बाबा कहते हैं कमल पुष्पों का गुलदस्ता है कि प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और प्यारे। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो, सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर नहीं सकेंगे। जितना समय विघ्नों के वश हो उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है, ऐसे 1 घंटा वेस्ट होता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए व्यर्थ का खाता बंद करो। हर सेकंड अटेंशन। बड़े ते बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा ये अटेंशन दो। प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निर्वर्त, न्यारा और प्यारा, क्योंकि बाबा ने कमल पुष्प का गुलदस्ता कहा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारा अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता। तो सभी ट्रस्टी होना, गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। मेरेपन से माया का जन्म होता है, जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म भी नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। तो माया जीत बनने का सहज तरीका है सदा ट्रस्टी समझो। चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन हो ब्रह्मा कुमार ना कि प्रवृत्ति कुमार कुमारी हो। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे और कोई संबंध समझा तो माया आएगी। इसलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखना कि हम कौन है, ब्रह्मा कुमार हैं। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो। जितना सागर के तले में जाते हैं उतना क्या मिलता है? रतन मिलता है। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रतन मिलेंगे और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभव को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभवी बने हो, एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। सुनना और सुनाना तो पहली स्टेज है और अनुभवी मूर्त बनना लास्ट स्टेज है। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभवों को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वो अनुभव हो। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हैं उनमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है, तो मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर उसकी गुहिता में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ये दूसरा तरीका बाबा ने बताया। कहाँ पहुंच जाए? मधुबन पहुंच जाए। लाइन चेंज हो जाएगी ना। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम कौन हैं? ब्रह्मा कुमार कहेंगे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा।
आप मैसेंजर हो, जहाँ भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो। बीज डालते जाओ। ऐसे भी नहीं सोचना कि इतनों को कहा लेकिन आए 2-4 ही। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसलिए बीज डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। फिर बाबा ने वरदान दिया, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। बाबा कहते, कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणकारी है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्याधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।